Good evening, everyone. Welcome to Nifty Analysis channel. So let's do analysis for 26th of May 2021. एंड बिफोर दैट एक बार देख लेते हैं कि 25th को मार्केट ने क्या कैसे काम किया और अपना एनालिसिस क्या था। तो यस, अपन ने डिसाइड किया था अगर गैप अप ओपनिंग देगा यहाँ पे कहीं मिलेगा जो एस जी एक्स निफ्टी देख के लग रहा था, तो अपन इसको शॉर्ट करेंगे एक कैंडल बनने के बाद। और ऐसा ही हुआ, बट यस यहाँ पे ये यहाँ से ही नीचे आना, फर्स्ट कैंडल से ही इसने नीचे आना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे एक छोटे से एसएल के साथ जहाँ पे अपन करने की इच्छा रखते थे या फिर कर सकते थे इजीली, वहाँ तक गया ही नहीं। तो आई वाज आल्सो वेटिंग, और इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ये जो कल अपन ने इस बात का डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए, जैसे यहाँ पे 21 मई को है जब इसने एक अच्छा सा ट्रेंड दिया था, अपवर्ड मूव दिया था, फिर उसके बाद रुका था। वैसे के वैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आके इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया था। तो एक ये बहुत अच्छी वे होती है ट्रेड लेने का। अगर मार्केट थोड़ा सा मूव दे रहा है ऊपर नीचे और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप उसके कंसोलिडेट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, और ये एक नो डाउट एक पैटर्न है, कंसोलिडेशन पैटर्न। या तो आप डेली पे भी देख सकते हो या फिर 15 मिनट पे भी देखते हो, सेम यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, उसके पहले इसके पहले एक अच्छा मूव ज़रूरी है। इसने नो डाउट एक छोटा सा मूव दिया, लेकिन ये मूव दिया, इसने थोड़ा सा मूव दिया और कैंडल्स प्रॉपरली कंसोलिडेट हुई। इसने एक छोटा सा डाउनवर्ड मूव बताया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी तो सही, लेकिन ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा था कि नो डाउट मार्केट में वीकनेस है। जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो वो अपने सपोर्ट पे था। तो आई वाज वेटिंग कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे बनाने के बाद जैसे वो कंसोलिडेट कर रहा था, बट इसने जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई ना, तो एक बार के लिए तो एटलीस्ट जो बुलिशनेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसने उस पर ब्रेक लगाया था कि नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक 15 मिनट पे अच्छी ब्रेड और बियर कैंडल बनानी, जिसमें टोटल सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और उसमें कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, और इस कैंडल के बराबर, तो नो डाउट एक बहुत अच्छा इसने एक सीधा सीधा वो दिया था इंडिकेशन। और उसके बाद अपन देख सकते हैं मार्केट अच्छा फॉल हुआ। ऑल्दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आके ये कैंडल इतने अच्छे से क्लोजिंग होगी, बट नो डाउट मार्केट पे 15,200 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट ये ऊपर गया निफ्टी, और इसने क्लोजिंग इतने प्रेशर होने के बावजूद भी इसने क्लोजिंग 200 के ऊपर दी है। ठीक है, तो यस, और वो जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो ड्यूरिंग मार्केट आज बनाई थी। तो अपन एक बार कल के लेवल्स डिसाइड करते हैं, कल कैसे क्या काम हो सकता है। तो नो डाउट ये अपना एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से इफ़ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन ना, तो आई थिंक यहाँ पे सब जगह रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉप दिस लाइन, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा। यस, दिस लेवल ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन में चल रहा है। और ये कल कैसे करता है, अब मार्केट कहाँ ओपनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टच किया है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, तो हो सकता है कि इसका सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। वेट अ मिनट, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, व्हाट आई फील ना, दिस वन this one this one will be this thing, yes, this box, we should make this box। रीज़न सिंपल सा है, क्या है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया इस लेवल से, ये 233-34 के लेवल से, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने जब इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ पे आके रुक गया। और यहाँ पे भी अगर 24 मई का भी काम देखते, तो ये लाइन जो है नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया जा रहा है इस लेवल को। यस, तो इस लेवल को, तो जो ये बॉक्स बन रहा है 222 टू 234, हाँ, तो ये 12-13 पॉइंट का जो बॉक्स है ना, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये इस लेवल पे आके मार्केट फिर रुका है आज। आज 1:30 बजे के बाद इसके नीचे ही रहा है ये। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बड़ी बात ये कि जस्ट 15,200 सपोर्ट दिखा रहा है। तो एक नीचे से सपोर्ट, आई थिंक दिस सपोर्ट इज़ वेरी गुड।
ऑल्दो ये सपोर्ट ये यहाँ पे आया है, बट लेट्स टेक टिल दिस। और ये विक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वैसे ही जैसा अपना डिस्कशन होता है कि डेली का हाई और डेली का लो, प्रीवियस डेज हाई एंड प्रीवियस डेज लो इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। और इसने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, वो अपन देखते हैं। एनगल्फिंग कैंडल, एनगल्फिंग नहीं कहेंगे, एक बार अपन देखते हैं कैसी कैंडल बनाई है डेली में। बट यस, पहले अपन इंट्रा के लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं, इंट्राडे कल कैसे काम करना है। एक बार SGX निफ्टी देख लेते हैं। SGX निफ्टी ओके, 189 बता रहा है, तो इसको देखते हैं कि ये 189 के अराउंड बता रहा है, तो यहाँ कहीं बता रहा है, इस लेवल के आसपास बता रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे ओपनिंग देके यहाँ का रेजिस्टेंस ले। एक बार OI डेटा चेक कर लेते हैं। OI डेटा ये है निफ्टी का, ओके। निफ्टी का अगर यहाँ का OI डेटा देखते, 15,200 पर पुट पे बहुत अच्छे से राइटिंग हुई है, नो डाउट, बट 15,300 पर भी उतना ही प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि निफ्टी रेंज में रह सकता है, और अगर कहीं की भी रेंज तोड़ता है और कहीं जाता है तो बहुत अच्छे से मूव दे सकता है। जैसे यहाँ पे 15,200, बट इसके नीचे इसको क्लोजिंग देनी होगी इसके लिए। तो एक बार के लिए तो एक बहुत अच्छे से नीचे तक आएगा 15,130 तक, अगर ये 180 का लेवल तोड़ के अच्छे से सस्टेन कर जाता है तो। और सेम केस ये हो जाएगा 300 के ऊपर है, तो 330 के ऊपर जाता है तो नो डाउट एक अच्छा जाएगा। बट जो चार्ट्स को देख के और OI डेटा को देख के लग रहा है ना कि 200 और 300, और 300 का टोटल कॉल OI भी स्ट्रांग है, और मार्केट आज नो डाउट नीचे था, इस वजह से जो कॉल की राइटिंग है जो शिफ्ट हुई होगी, जो यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी होगी वो नो डाउट आगे शिफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट हुई है। या तो ये आगे शिफ्ट हुए या फिर निकले, बट ये लगता है कि पुट राइटर्स है जो वो थोड़ा बहुत डर के एग्जिट भी हुए, और बाकी यहाँ पे शिफ्ट हुए 15,200 पर। तो यस, एक बहुत अच्छा वो दिख रहा है इसमें, चेंज पुट चेंज हुआ ही है क्या, हाँ, 11,76,675, ओके। और गलत तो नहीं पढ़ा मैंने, पुट का ही पढ़ा ना। और यहाँ कॉल में है 11,25, 11,25,000 है, और यहाँ पे है 11,76,000। ओके, पुट में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ठीक है, इट्स ओके। तो 15,200 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, नो डाउट एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर SGX निफ्टी बता रहा है यहाँ पे नीचे, तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो जो 200 15,200 जिन्होंने सेल किया होगा, देवर वेटिंग कि ये सपोर्ट है, तो इतना भी नीचे नहीं चला जाएगा। तो नो डाउट एक 15,200 टू 300 जो अपन को दिख रहा है वो OI का डेटा है, और दूसरी बात नीचे से आज का लो और आज का हाई, और इनफैक्ट ये वाला लो, दिस वन 130 टू 330, ये कहीं ना कहीं एक्सपायरी जैसी रेंज भी बन रही है, लेकिन यस ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मार्केट ओपनिंग के बाद अगर कुछ मार्केट में स्पेशल होता है, या जैसे अब यहाँ पे था, अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कहीं ओपन होगा फिर शॉर्ट करेंगे, बट मार्केट ने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। बट मार्केट ने सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी दी, एक छोटा सा मूव देने के बाद यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट हुआ तो नो डाउट यहाँ से नीचे गिरा। तो यस, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो अपन ट्रेड करेंगे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मूव नहीं दिखता है। बट यस, इस कंसोलिडेशन में भी ये एक अच्छा मूव दे सकता है, जैसे इसने आज एक बार के लिए दिया था। और एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। यस, ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे लगा था कि इसने लोअर आज का लो है जो कल के लो से भी लो था, बट ऐसा नहीं है। तो ओके, मार्केट ने नो डाउट एक टोटली सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए कैंडल बनाई है बिल्कुल ही। तो लेट अस सी कल क्या होता है। तो यस, आई थिंक अपन ने डेटा भी चेक कर लिया है, लेवल्स भी मार्केट के चेक कर लिए, और 15,200 एंड 300 आर इम्पोर्टेंट लेवल्स, और उस लेवल के अकॉर्डिंगली अपन को ट्रेड करना है। नीचे से 130 है और ऊपर से 330 है, अगर 130 के नीचे जाता है तो इसमें बहुत अच्छे से सेलिंग मिलेगी, एटलीस्ट 15,050 तक, या फिर ये 15,050 के अराउंड आएगा अगर 130 के नीचे आता है। और अगर 15,032 के ऊपर जाता है, 30 के ऊपर जाता है, तो अपन को नए लेवल्स चेक करने होंगे। अगर इस लेवल के ऊपर इन एनी केस चला जाता है तो फिर अपना स्विंग हाई क्या हो जाता है, स्विंग हाई सीधा ये हो जाता है, ओके, 15,431।
यस, इस लेवल के ऊपर जो अपना स्विंग हाई होता है ना 15,431 होता है। ओके, यस 15,431 हो जाता है अपना स्विंग। तो मतलब बेसिकली अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो अपन को कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और टोटली पुट सेल करना है या फिर कॉल बाय करना है। तो बस ऐसी कुछ रेंज है निफ्टी की। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फॉर टुमारो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।